हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे कंसेप्ट पर बात करेंगे जो मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सेंट्रल है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब ये प्रोसेस ज़्यादा देर तक चलता रहता है तो वही मैकेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है और डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, फैटी लिवर, आर्थराइटिस और इवन कैंसर जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस का बेस बन जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है शरीर का डिफेंस रिस्पॉन्स। जब कोई इन्फेक्शन या एक्सटर्नल इरिटेंट बॉडी को इफेक्ट करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स और केमिकल मीडिएटर्स जैसे साइटोकाइंस रिलीज हो जाते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं और टिश्यू को रिपेयर करते हैं। शॉर्ट टर्म या एक्यूट इन्फ्लेमेशन हेल्पफुल होता है, जैसे चोट लगने पर सूजन और रेडनेस आ जाना। प्रॉब्लम तब होती है जब इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो जाए, मतलब लंबे समय तक लो ग्रेड फॉर्म में एक्टिव रहे। इससे बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इंडिया में लाइफस्टाइल डिजीजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्डन हमारे देश में है। हार्ट डिजीज़, इंडियन पेशेंट्स में हार्ट अटैक यंगर एज पर हो रहा है। फैटी लिवर हर थर्ड एडल्ट को इफेक्ट करता है। एस्मा, सीओपीडी, आर्थराइटिस, कैंसर, सभी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब इन्फेक्शंस अब कम होते जा रहे हैं और लाइफस्टाइल ड्रिवन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस नई एपिडेमिक बन चुकी हैं। अब समझते हैं मैकेनिज्म। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का साइकिल कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि पुअर डाइट जिसमें ज़्यादा शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, फ्राइड फूड एक्सेट्रा शामिल होते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ओबेसिटी, ये सब भी ट्रिगर्स हैं। सेकेंड, इम्यून एक्टिवेशन। तो इन ट्रिगर्स की वजह से इम्यून सेल्स बार बार साइटोकाइंस और फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं। थर्ड मैकेनिज्म आता है सेल्यूलर डैमेज का। तो ये केमिकल्स नॉर्मल सेल्स और टिश्यूज को डैमेज करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में माइक्रोस्कोपिक इंजरीज होती हैं। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है। पैनक्रियास के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ओवरवर्कड हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज हो सकता है। लिवर में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है जो कि फाइब्रोसिस और फैटी लिवर डेवलप करता है। तो एक विशियस साइकिल डेवलप होता है। जब ऑर्गन्स डैमेज होते हैं वो और ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स रिलीज करते हैं, मतलब डिजीज प्रोसेस और एक्सेलरेट हो जाता है। तो इसीलिए इन्फ्लेमेशन को साइलेंट प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते पर अंदर ही अंदर ऑर्गन्स स्लोली डैमेज होते रहते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को मेजर करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स होते हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक साइलेंट कार्डियक इन्फ्लेमेशन के लिए सेंसिटिव मार्कर माना जाता है। और टेस्ट में ESR, जो कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, ये एक नॉन स्पेसिफिक लेकिन सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन दिखाता है। कुछ एडवांस मार्कर्स भी होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा। ज़्यादातर ये रिसर्च में या टर्शरी केयर में यूज होते हैं। इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि फास्टिंग इंसुलिन, HOMA-IR स्कोरिंग, FIB-4 स्कोर जो लिवर फाइब्रोसिस इंडिकेट करता है, और अदर टेस्ट लाइक लिपिड रेशियोज। तो प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग से हम अर्ली स्टेज पर ही रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डाइट का रोल सबसे स्ट्रॉन्ग है। कुछ हेल्पफुल फूड्स जैसे कि हल्दी, जिंजर, गार्लिक, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स इंपॉर्टेंट है। अवॉइड क्या करना है? रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस्ड मीट, फ्राइड फूड्स और एक्सेस अल्कोहल। सिंपल रूल क्या है? ईट नेचुरल एंड अवॉइड पैकेज्ड। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डेली हैबिट्स मैटर करती हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी,
walking, yoga, strength training are very important. Take an adequate sleep of 7 to 8 hours daily, जो बॉडी के रिपेयर के लिए ज़रूरी है. स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेडिटेशन, परसुइंग हॉबीज़, ये स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं. वेट कंट्रोल इज एसेंशियल. बेली फैट कम करना इज इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेमेशन कम करना. ऑल्सो क्विट स्मोकिंग एंड लिमिट एल्कोहल. ये सब एक तरह का लॉन्ग टर्म प्रिस्क्रिप्शन है जो हर इंसान अपने लिए लिख सकता है. क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे एनसेड, स्टेरॉइड्स या डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स. लेकिन जनरल लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए सबसे इफेक्टिव अप्रोच प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है. मेडिसिन के बिना भी अगर आप हैबिट्स सही रखते हैं तो इन्फ्लेमेशन नेचुरली रिड्यूस हो जाता है. तो दोस्तों, इन्फ्लेमेशन एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो शॉर्ट टर्म में प्रोटेक्टिव है, लेकिन जब वो क्रोनिक बन जाता है तो ऑलमोस्ट हर लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, फैटी लिवर, आर्थराइटिस या कैंसर का फाउंडेशन बन जाता है. सो नाउ वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आपके खाने पीने की आदत, एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और यही आपके लिए सबसे पावरफुल मेडिसिन है. इसी विजन के साथ दिशा हेल्थ एआई ने एक डॉक्टर लेड एआई पावर्ड प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड रिस्क प्रोफाइल और वेलनेस रोड मैप मिलता है. इससे साइलेंट इन्फ्लेमेशन और लाइफस्टाइल डिजीज रिस्क्स को टाइम से पहले डिटेक्ट करके उन्हें रिवर्स या कंट्रोल करना पॉसिबल हो सकता है. याद रखिए, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन एंड प्रोटेक्ट योर फ्यूचर हेल्थ. मैं हूं डॉक्टर हनी भास्कर शर्मा. आई एम अ पैथोलॉजिस्ट एंड वेलनेस कोच. मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन, थैंक यू.